सावधान इंडिया में आज मैं बताऊंगी अपराध से अपने संघर्ष की कहानी। सफलता और संतुष्टि, ग्रेटिफिकेशन, दोनों साथ में मिलना बहुत मुश्किल है। सफलता का ताज बलिदान के कांटों पे चलकर ही मिलते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब वो बलिदान हमारे दिल के किसी करीबी लोगों का हो तो वो हमेशा के लिए हमारे जीवन पे खरोंच छोड़ जाता है। और पावरफुल लोग गुनाह करके, अपना पोजीशन और ताकत का इस्तेमाल करके हम जैसे नॉर्मल लोगों की लाइफ खतरों में डाल के खुद एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। कहाँ से शुरू हुआ था ये खतरनाक खेल, ये तो हमें पता है, लेकिन कहाँ ख़त्म होगा ये नहीं पता। हेलो भानुबा, हाँ धनसुख, क्या बात कर रहा है? धनसुख, जल्दी एड्रेस भेज। ये जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। डालो यहाँ डालो। अरे जल्दी जल्दी लाओ। यहाँ रखो, यहाँ रखो। चल भाई रुक जा। क्या हुआ? कविश भाई और बाकी चारों को ऐसे क्यों जला रहे हैं? हम परिवार वाले, कम से कम उनका अंतिम संस्कार तो अच्छे से करें। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या हेतल? अरे पुलिस वाले को पता लगाना तो तेरे साथ साथ हम सब फंस जाएंगे। मेरी बात सुन, मोटा बात सब संभाल लेंगे। चाचा मेरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अरे लेके जाओ इसे। अरे चाय ऐसा भी। कविश भाई ए खड़े मुंह क्या लकड़ डालो जल्दी। चल जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। काका, कविष्णु गराज है? काका, एक्सक्यूज मी, कविश का घर ये है? एक्सक्यूज मी। कविष्णु घर से ना? हाँ, आप उसकी माँ है? क्या हुआ? कविष्णु घर से ना? हाँ देखिए, मैं रिपोर्टर हूँ मंजरी देसाई, अब आज की सांझ न्यूज़पेपर से। मुझे कविश के बारे में कुछ पूछना था। हूँ काहे नहीं कहूँ। माँ चलो अंदर। एक सेकंड आंटी,
તમે કવિશના મમ્મી છો? आपके बेटे के जैसे और 45 लोग गायब हैं। मैं पिछले 5 महीने से तहकीकात कर रही हूँ, उनका कोई पता नहीं है। शायद और लोग मरेंगे। पुलिस तक को नहीं पता क्या हो रहा है। कोई बहुत बड़ा स्कैम है, कोई बहुत बड़ा आदमी है इसके पीछे। मैं आपके साथ साथ उन सबकी भी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरा भाई गया, अब मेरा परिवार जिंदा है। तुम्हें अगर चिता में जलने का शौक है ना, तो जाओ कहीं और जाके पूछताछ करो, हमें बख्श दो। माँ, तुम अंदर चलो। मारा क्यों? मैं गौरांग, कुछ बताना था। वहाँ बताता तो बैंड बज जाती मेरी। गौरव, तुम कविश को जानते थे? वो मामा थे मेरे। मोटा भाई ने सब परिवार को पैसे देकर डरा के रखा है, इसलिए कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन मैं सब जानता हूँ। वो सब के सब नकली दारू पीने की वजह से मरे। ये बहुत बड़ा कांड है और कांड बाहर ना आए इसके लिए सबकी लाशें जला दी। मुझे मोटा भाई पे बहुत गुस्सा है। तुमने मोटा बा को देखा है? नहीं, पर मैं उनका अड्डा जानता हूँ। जय शीतलामा मोटा भा। दिन में तारा और सितारा के साथ छू, तू बीच में क्यों घुस गया कांडा? मोटा भा, वो 5 तो जलकर राख हो गए, लेकिन आजू बाजू के गांव से 30-40 के और मरने की खबर आई है। उनका क्या करें? अरे गुलाब से मसाज करना। अरे खुदकुदी हो रही है ना। ये सितारा कामुकता से जो कर रही है उसका क्या करें? क्या? तुझे पता है ना क्या करना है भानु? जय शीतलामा मोटा भा। पिछले 5 महीने में गायब हुए 45 लोगों के रहस्य पर से उठा नकाब। मोटा भा ने किया बड़ा स्कैम। कौन है ये मोटा भा? गुड मॉर्निंग पापा। जय श्री कृष्ण बोलवानो बेटा। हाँ बराबर। ये सुबह सुबह आपने जो सलामी दी ना, उसके बाद भगवान का नाम लेने का मन नहीं करता है मेरा। आपने कल कैरी का अचार खाया था ना? दक्षा बेन, दक्षा बेन को कितनी बार बोला है, पापा को बीपी है, डायबिटीज है, दिल की बीमारी है, माइग्रेन भी है। आपको मना करा है फिर भी आप देते रहते हो ये सब खाना उनको। पापा सामना ध्यान मत देना तू। अरे एमनो बस चालसे ना तो मुझे हवा पानी खिला के जिंदा रखेगी है। हाँ हाँ, और दवाई भी मैं ही दूंगी। अरे रहवा देना मारी माँ। रक्षाबेन पानी दो। अरे क्या पानी? रक्षाबेन पानी मत ला भाई। अरे जलेबी फाफड़ा है ना मेरे पापा। हाँ दवा दवा ले रहा 1 2 3 3 तीनों खाई ना?
अरे गड़वा तो दे मारे बा। ए सुन, वो तेरे स्कूटी के टायर पे मट्टी के निशान लगे कल रात को तो नहीं थे? आप ना सीआईडी गिरी करना बंद कर दो। आपका भी साइलेंसर ना कल रात तक ठीक था। हाँ। और खाओ कैरी का अचार। तेरी माँ गई और तुझे छोड़ के गई मेरे सर पे बिठने के लिए। हाँ, और आपको मैं छोड़ूंगी भी नहीं जब तक आपका इलाज ना हो जाए, दिमाग का भी और बॉडी का भी और इसका भी। इलाज तो करवाएगी ना बेटा, लेकिन पैसा कहाँ से लाएगी? हाँ? मेरा आज का ये जो रिपोर्ट है ना, हाँ। वो जब आज की सांझ में छपेगा ना, स्टार रिपोर्टर बन जाऊंगी मैं। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स मुझे कॉल करेंगे रिपोर्टर इन चीफ बनने के लिए। मंजरी बेन, मेरी भी पगार बढ़ा दो ने। लो सांभळो, ये 1.5 डजन जो आइटम तूने तोड़े हैं ना, इसमें एडजस्ट कर लेना। तुमने जो बजट दिया था उसमें मेरा फोन भी आ गया और इनकी दवाई भी आ गया दवाई लेके। थैंक यू केवाई। डेली तू मुझे दवाई लेके आता है, एक दिन तू मिठाई जलेबी फाफड़ा लाया। जलेबी फाफड़ा, अपनी हेल्थ देखी आपने? शांति रख, तो ये आदमी है ना मुझे एकदम पसंद नहीं है। आपको करनी है शादी? तुझे भी नहीं करने दूंगा। ओ अंकल, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको मंजरी जैसी बेटी मिली है। वो मुझे भूल सकती है लेकिन आपको ये दवाई खिलाना नहीं भूल सकती। तू नहीं लकी थवानो आवे, एकदम साव बेकार छोकरो छे। हाँ। मंजरी। अरे अरे ये सब शादी के बाद। यू ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड मी। अच्छा, मैं तो बस किस मांग रहा था। और कल रात तू कहाँ थी वैसे? कल रात तुझे कुछ हो जाता तो ऐसे बिना बताए बाहर क्यों गई? दक्षा बेन, मतलब मेरा शक सही था कि कोई मेरा पीछा कर रहा था और वो तुम थे। डरा दिया तुमने मुझे। हाँ तो प्यार करता हूं तुमसे, फिक्र होती है तुम्हारी। फिक्र तो अब होगी मोटा भाको। हेलो बेन 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 बेन, आप इसकी मदद कर दो ना बेन, आपको तरक्की मिलेगी। कर दो ना बेन। मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। सुन, मेरी स्कूटी खराब हो गई है, हेल्प कर देगा? पर मेरा तो एक ही हाथ है। ओह, जो मेरी हेल्प करता ना, उसे 500 रुपए देने वाली थी। 500? मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये देखो। झूठ बोलता है? हाँ हाँ, अपाई जोड़ने का नाटक करता है। नाम क्या है तेरा? कान्हा। नाटक क्यों कर रहा था? क्या करूं मैं? अपाहिज हूं, अनाथ हूं, गरीब गांव से आया हूं। अब भीख मांगने के अलावा करूं तो करूं क्या बहन? मदद कर दो ना बहन। वो नटखट था, शरारती था, एक नंबर का झूठा और ड्रामेबाज था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसा स्पेशल तो था कि पहली बार में ही उससे एक कनेक्शन हो गया था। ऐसा लगा अगर वो मेरा छोटा भाई होता तो शायद ऐसा ही होता। उसके लिए ईमानदार वाली और इज्जत वाली ज़िंदगी बनाने का ऑप्शन मेरे पास था, लेकिन वो कहते हैं ना, हर सही काम करने के लिए एक सही वक्त का होना भी ज़रूरी है। इल्लीगल शराब का स्कैंडल। यस सर। रिपोर्ट तो अच्छी है, पर सबूत हैं तुम्हारे पास? सर, ये सब मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। नकली दारू की फैक्ट्री की लोकेशन भी पता की और वहां पे जाके अच्छे से इंक्वायरी भी की है। गवाह हैं? सर गवाह तो नहीं है, लेकिन वो सब जो मैंने। तो ये रिपोर्ट पब्लिश करने की परमिशन नहीं दे सकता। सर, पिछले 5 महीनों में जो 45 लोग गायब हुए हैं उसका इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लीड मिली है, वो भी अपनी जान को रिस्क में डालकर। नेक्स्ट टाइम रिस्क के साथ सबूत भी ले आइए। यू मे लीव। अमन जी।
सुन, एस्पिरेंट में डाल देना, कल की हेडलाइन होनी चाहिए। लेकिन एडिटर सर को पता चल गया तो? मेरी जिम्मेदारी। वैसे सुन, तेरी मम्मी का इलाज चल रहा है ना टाउन हॉस्पिटल में? अच्छा, जरूरत हो तो बता देना। ठीक है। मंजरी ये कभी नहीं सुधरेगी। हेलो, फिर अखबार की रिपोर्ट पढ़ी, मंजरी को बोल कल के अखबार में माफी मांगे। हम प्रेस वाले हैं, किसी से डरते नहीं। कौन बोल रहे हो तुम? मैं कौन बोल रहा हूँ ये जानना तेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन तेरे लिए ये जानना जरूरी है कि इस वक्त तेरी वाइफ एचपी मार्केट में शॉपिंग कर रही है। फोन कर उसको और पूछ उससे उसका पर्स सही सलामत है या नहीं। हेलो, तुम कहाँ हो? तुम्हारा पर्स ठीक है? हाँ, अभी पर्स कटा, किसी ने हमला किया मुझ पर। तुम्हें कैसे पता चला? तुम सब कुछ छोड़ो और जल्दी से जल्दी घर जाओ। देखो, मेरी पत्नी को कुछ मत करना। ये रिपोर्ट मंजरी की है। मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो मानी नहीं। बड़ी जिद्दी है, माफी नहीं मांगेगी। नहीं मानेगी तो उसको बोल कानून की इस ओर से कानून की उस ओर तक हमारे आदमी तैनात है। अब तू सोच कि तू अपनी पत्नी को माँ बनते देखना पसंद करेगा या मंजरी को रिपोर्टर। जय शीतलम्मा मोटा भाई, काम થઈ ગયો। मोटा भाई स्टॉक चेक कर लीजिए। मंजरी के कर्म की स्याही सुखाना पड़ेगा, वरना दाग से दामन गंदा हो जाएगा। और मोटा भागा तो दिल और दामन दोनों ही साफ है। गरम पर उससे ज्यादा नहीं। और सुन, आइंदा मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचना। और सुन, मंजरी पे नजर रख। जी मोटा भाई। ओए काना, इधर आ। नहीं, इधर आ। देख, भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। एक और ऑप्शन है, बैठ मेरे पीछे। चाची इंतजार कर रही है। अच्छा, हाँ, कल तक अनाथ था, आज चाची पैदा हो गई। नौटंकी बंद कर, वरना पुलिस को बता दूंगी। ठीक है दीदी, बैठता हूँ। गुड मॉर्निंग कमला बेन। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? बस कमला बेन, ये काना है और ये यहीं रहेगा। हैप्पी बर्थडे नगिन भाई। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे नगीन भाई। इनको शरारत कम करने का ज्ञान भी दे दीजिए। भाई आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए सब कुछ माफ। माफ कर दो भानुबा, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो भानुबा।
अरे आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए बार बार फोन आ रहा है। मैं 1 मिनट में आया, 1 मिनट में प्लीज। हाँ जय शीतला मोटा भा। वो छोकरा मिल गया है, माफी मांग रहा है। मैं माफी में यकीन नहीं रखता और न ही दया माया में। वो मेरा भविष्य बिगाड़ना चाहता है, उसका भविष्य खत्म कर दे। लाश में नहीं मिलना चाहिए उसका अंतिम संस्कार के लिए। मोटा भा ने तेरे पूरे परिवार को पैसा खिलाया और उनका मुंह बंद किया। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे खबरी 8 दिशा में फैले हुए हैं, अब तेरी सांसें बंद होंगी। हमारे यहाँ बच्चों और औरतों का शोषण नहीं होता, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य का पोषण होता है। आज अखबार में अवैध शराब के बारे में तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी मैंने। बहुत अच्छा काम कर रही हो। थैंक यू। ऐसे दानवों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे तुम पे गर्व है। गर्व तो मुझे भी आप पर है नगीन भाई। मोटा भा जैसे बुरे लोग हैं तो आपके जैसे अच्छे लोग भी है दुनिया में। कितना डोनेशन दिया अपने बच्चों के लिए, थैंक यू। और किसी चीज की जरूरत, कोई काम? ठीक है, एक काम है। क्या है? कान्हा, कान्हा इधर आ। ये कान्हा है, मुझे सिग्नल पे मिला था, बहुत होनहार है। कल से ना अपना मोबाइल कवर का बिजनेस में शुरू करने वाला है। अरे भाई शुभ कार्य में देर क्यों? कमला बहन 5000 इस बच्चे को दे दे। जी बिल्कुल। ये लड़का देखने में मुझे बहुत होनहार लग रहा है। अगर सही दिशा में चला ना तो बहुत कामयाब होगा, बहुत तरक्की करेगा। कमला बहन मैं भी चलती हूँ, इसका ख्याल रखना और तुम मस्ती मत करना। अरे बेटा ये क्या हुआ? अरे तुम्हारे मुंह पे कालिक। ये जरूर मोटाभा का काम होगा। तुमने अपनी कलम की स्याही से उसकी इज्जत पे कालिक पोत दी और उसने कालिक से तुम्हारे मुंह पे। ये मोटाभा बहुत खतरनाक आदमी है बेटा, बहुत खतरनाक आदमी है। मैं भी कम नहीं हूँ नगीन भाई। अब तो मैं मोटा भा को सबके सामने एक्सपोज करके ही रहूंगी। अपने आप को होशियार और सतर्क समझने वाली मैं ये समझ ही नहीं पाई कि मेरे सामने देव के रूप में एक दानव खड़ा था। मुंह पे राम, बगल में छुरी। ऐसे कहावतों को हम सुनकर अनसुनी कर देते हैं, लेकिन क्यों मैं उस दानव को नहीं पहचान पाई? मैं सिर्फ अवैध शराब केस की रिपोर्ट और सिग्नल पे मिले गुमराह बच्चे को राह दिखाकर खुश थी, संतुष्ट थी। वो तो मेरे मन का भ्रम था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ और जो होने वाला था उसके लिए मैं अनजान चेहरे वाले दानव को ढूंढती रही। हमारी कंपनी की ओर से आपको सूचित किया जाता है कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है। ये है गर्मा गर्म दूध। मैं पिलाऊंगा अपनी बेटियों को अपने हाथों से दूध। नहीं नहीं। जय शीतला मोटा भा। मैंने गौरंग की आवाज बंद कर दी है और मंजरी को उसके ऑफिस से निकलवा दिया है। अब वो कभी भी आपके बारे में ना तो कुछ छाप सकती है और ना ही कुछ छपवा सकती है। जय शीतला माँ। हर आवाज को बंद करने का रिमोट है मेरे पास। पापा का इलाज भी करवाना है और अब तो रूटीन खर्चों का भी प्रॉब्लम होने लगा है। यस मंजरी। यस इंस्पेक्टर रावल,
नकली दारू कांड के बारे में आपने खबर छापी थी। क्या आपको पता है मोटा भाग कौन है? क्या आपको नहीं पता? इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली आपको? कोई प्रूफ है आपके पास? आपसे मतलब? बिना सबूत के न्यूज़ प्रिंट करना गैर कानूनी है, आपको सजा हो सकती है। और बिना संबंध लिए रिपोर्टर से इंक्वायरी करना कहाँ का कानून है? तो अब तुम मुझे कानून सिखाओगे? नहीं सर, मंजरी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रखी है। ये एक जिम्मेदार रिपोर्टर है और उसको पता है कि नकली दारू कहाँ बनती है। कल्पेश! अरे अच्छा ठीक है, मुझे भी एड्रेस दे दीजिए, मैं भी तहकीकात करूंगा। मैं आपको वहाँ लेके चल सकती हूँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यही था इंस्पेक्टर, नकली शराब बनाने की फैक्ट्री यहीं पे थी, मैंने अपनी आंखों से देखी थी। सनसनी पैदा करने के लिए तुम जैसे रिपोर्टर किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंस्पेक्टर रावल, आप मेरी ईमानदारी पे डाउट नहीं कर सकते। पर मंजरी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कल्पेश, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो बताओ ना, तुम्हारे इन्फॉर्मर का नाम क्या है? उसका नाम बताकर मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मिस मंजरी, अगर आपके इन्फॉर्मर का नाम गौरांग है तो मैं आपको बता दूं, उसकी मिसिंग रिपोर्ट हमारे पुलिस स्टेशन में फाइल हो चुकी है और जहां तक मेरा अनुभव कहता है वो अब तक मर चुका होगा। लेकिन कमाल है ना, खबर छापने वाले को खुद ही खबर नहीं। एक काम ठीक से नहीं करती हो तुम। तुम्हें काम नहीं करना है ना ढंग से, तो तुम निकल जाओ ना, तुम मत करो ना नौकरी फिर यहाँ पे। हाँ तो ठीक है, आप हिसाब कर ही दो। देखा कैसे बात कर रही। क्या दक्षा, तुम्हें काम नहीं करोगे तो कमाओगे कैसे? तुम जानती हो मंजरी टेंशन में है और तुम्हारा पति तो बेकार है, कैसे करोगी फिर? वो मोटा भा है ने, सब गरीबों की मदद करते हैं। कौन मोटा भा? क्या करते वो? कहाँ रहते हैं? कौन मोटा भा, बताओ। अरे मंजरी रिलैक्स, तुम जानती हो गुजरात में हर तीसरे आदमी को सम्मान में मोटा बा बोलते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, दक्षा बहन, मंजरी, मैं सॉरी बोल देता हूँ। आई एम सॉरी। बस तुमने किया क्या है? तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? हमारी बात है ना। मैं तुम्हें जाना है ना तो जाओ ना, जाओ, तुम भी जाओ मुझे छोड़ के। ये तुम्हारा हिसाब कर दिया मैंने, जाओ जाओ। ढूंढ लूंगी मैं नई काम वाली, और नई नौकरी भी ढूंढ लूंगी, बता रही हूँ मैं। रिलैक्स, अब गुस्से में आके तुम नया बॉयफ्रेंड मत ढूंढ लेना। ए ठीक से झाड़ू मार, नहीं तो पगार नहीं मर से। आजा यहाँ भी जा, ऐसा काम करता है। पप्पा શું કરો છો? होने वाला जमाई यही आपका। जमाई बेकार छोकरो छे। अरे एटली बड़ी दवा खवड़ाई एमने, हैं? भुगतना तो पड़ेगा ना। भुगत मैं रही हूँ आपकी ऐसी उटपटांग हरकतों से। किसी और का गुस्सा पापा पे क्यों निकाल रही हो? तू तो रहवा दे भाई, हैं? 3 जगह से नौकरी में रिजेक्शन मिला है, फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही ना। इसकी माँ भी ऐसी थी। हर जगह रिजेक्ट हो रही हूँ, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। पैसे कहाँ से आएंगे? घर कहाँ से चलेगा? मुझे वो सच्चाई लानी है सबके सामने, नकली दारू वाली। तुम एग्जैक्टली चाहती क्या हो मंजरी? तुम्हें नौकरी मिले या सच दुनिया के सामने आए? अरे कलम की स्याही सूख गई तो क्या हुआ? सोशल मीडिया तो है, अपनी खुद की बॉस बनो, वीलॉग चालू करो। और तुम तो जानती हो सोशल मीडिया आज कितना पावरफुल है।
ठीक लग रही हूँ? स्टार्ट। नशा है ये नकली, नकली है ये नशा। मेरा नाम मंजरी देसाई है और मैं पेशे से एक रिपोर्टर हूँ। मैंने अपनी रिपोर्ट में मोटाभा के नकली दारू के बहुत बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया था। बिना पोस्टमार्टम के, बिना कोई कानूनी कार्रवाई के 5 लोगों को एक ही चिता पे जलाया गया और मेरी रिपोर्ट पढ़कर शायद मोटाभा डर गए। मेरे एडिटर को धमकी देकर मुझे नौकरी से निकलवा दिया गया। इज इट फेयर? गुजरात एक ड्राई स्टेट है। यहाँ पे दारू की स्मगलिंग करना, नकली दारू बनाना, इज इट फेयर? अगर आप चाहते हो कि मोटाभा के इस कांड का पर्दाफाश हो तो इस वीलॉग में जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उसमें कॉल कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। आपके साथ और आपके सहकार का इंतजार कर रही है आपकी मंजरी देसाई। सिर्फ मेरी मंजरी। व्यूज कल्पेश, कल्पेश। अरे सितारा लिया। मोटाभा, एक और कहानी बना दी उस मंजरी ने। मैंने अपनी रिपोर्ट में मोटाभा के नकली दारू के बहुत बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया था और मेरी रिपोर्ट पढ़कर शायद मोटाभा डर गए। मेरे एडिटर को धमकी देकर मुझे नौकरी से मक्खियां भिन भिनाती हैं तो क्या हम मिठाई बनाना छोड़ दें? सितारा आजा, आजा। महंगी थी इसलिए पिलाया। अरे आजा, बैठ और सुन भानु, मंजरी और मक्खियों की चिंता मोटाभा नहीं करता। मंजरी का वीडियो कौन देखेगा? हाँ, चल मूड खराब मत कर, एक पैग और बना देना। बहुत लोगों ने मेरा ब्लॉग पढ़ा। मेरे जुनून को मेरी दोस्त की वजह से रास्ता और रफ्तार भी मिली, लेकिन जिंदगी हमारे साथ लुका छुपी खेलती है। कब कौन किसको धोखा दे दे ये किसको पता होता है। काश हम इंसानों को आने वाली प्रॉब्लम की भनक पड़ जाती। ये गाना क्यों नहीं आया अभी तक? भाई कान्हा को देखा? परसों शाम को देखा था, फिर उसके बाद नहीं देखा। कमला बहन, कमला बहन, कान्हा यहाँ 2 दिन से दिखा नहीं है, वो ठीक तो है ना? काला, कहाँ था तू? तू स्कूल जा रहा है? हाँ, स्कूल जा रहा हूँ। डर क्यों रहा है तू मुझसे? कुछ नहीं दीदी। तो कुछ छुपा रहा है ना? अरे नहीं दीदी। झूठ बोल रहा है ना? नहीं दीदी। बैग में क्या छुपा रहा है? अरे कुछ नहीं दीदी। इधर आप। दीदी, दीदी कुछ नहीं। बैग दे। दीदी मैंने बैग निकाल, दिखा मुझे क्या है। कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं है दीदी, कुछ नहीं। क्या ये कान्हा? अरे दीदी, कौन दे रहा है तुझे ये सब? क्या है ये सब, बता।
दीदी मुझे थोड़े पैसे नहीं ज्यादा पैसे कमाने हैं। पैसों की लालच में कुछ भी करेगा क्या? दिन होगा तेरे पास, बहुत पैसे हो गए, गाड़ी होगी, बंगला होगा, लेकिन चैन की नींद नहीं सो पाएगा तू। खुद अनाथ है ना तू? तुझे पता है इससे कितने परिवार बर्बाद हुए हैं? सबकी हाय लेगा तू, कभी चैन से नहीं जी पाएगा। खड़ी, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दीदी 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 रुको 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 बेन, सॉरी ना बेन, बेन माफ कर दो ना। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तो चला जाए। माफ कर दो ना, पछता रहा है, माफ कर दो। बेन, मैं अपने फैक्ट्री और बॉस के बारे में सब इंफॉर्मेशन दे दूंगा। मुझे अमीर बनना है और उससे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। सॉरी ना बेन। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, साहब, अरे मना करो, मैं बता दूं, अरे मना करो, अरे साहब। मोटा भा के खास आदमी भानु और उनकी फैक्ट्री दोनों पकड़ी गई है, और अब वो दिन दूर नहीं है जब मोटा भा का चेहरा सबके सामने आएगा और वो भी अरेस्ट होंगे। भानु मेरा खास आदमी है, उसकी बेल करा दे, तेरा पैसा पहुंच जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, कंपनी भानु की थी, गैर कानूनी काम इन दोनों ने किए थे। हमें भानु पर नजर रखनी होगी। मोटा भा तक पहुंचने की वो बहुत अहम कड़ी है। जय श्री राम मोटा भाई। खुश रहो, खुश रहो। लग जाओ काम पे। कहीं भी रोक दो, बस चल। एम्बुलेंस को फोन करके बुलाओ। अरे आप यहाँ? इंस्पेक्टर रावल, एक बहुत मोटी न्यूज मरी है। हमारे खबरी ने बताया कि 10 बजे मोटा भा किसी डीलर के साथ मीटिंग करने वाले हैं। हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। ग्रेट, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक सेकंड, शायद इन्फॉर्मर का हो। हेलो, आज का रेट कैंसिल कर दो, तुम्हारी जान खतरे में है। हाँ? What? आप कौन? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? किसका फोन है? कोई औरत का फोन था, बोल रही थी कि आज की रेट कैंसिल कर दो वरना शायद मेरी जान को खतरा हो सकता है। क्या? हो सकता है धमकी दे रही हो, लेकिन मैं ऐसे धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। तुम जल्दी से फोर्स को रेडी करो। ओके सर। कान्हा ने हमें यहीं बुलाया था। हाँ, आवाज वहां से आ रही है। नहीं वहां से आ रही है। आप एक काम कीजिए, आप इधर जाइए, मैं इधर जाता हूँ, ठीक है? मैं इधर देखता हूँ। कान्हा, 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 कान्हा।
कल्पेश कल्पेश इधर किसने किया मंजरी वो पानी के पास कल्पेश किसने किया ये वहाँ कुछ है मंजरी तुम वहाँ जाओ वहाँ कुछ है कान्हा